नमस्कार बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स में आज हम करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्हेनियस इक्वेशन। पहले जरूरत पढ़ते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आपने पीछे पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन की पावर एन। ठीक है, अब किसी रिएक्शन के अंदर अगर हम कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर देते हैं तो आपका जो रेट रहेगा दैट विल बी इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं रेट कांस्टेंट इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमें पता है कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाता है, लेकिन हमारे सामने एक चैलेंज था कि क्वांटिटेटिवली कैसे बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से कैसे इंक्रीज होता है रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ती है। तो वो चैलेंज सबसे पहले किसने पूरा किया? आर्हेनियस ने, और इक्वेशन दी, उसको बोला गया आर्हेनियस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन देखिए क्या थी, इसने बताया रेट कांस्टेंट के फॉर रिएक्शन इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर ई ए अपॉन आर टी। जो इक्वेशन दी इसने, इसको बोलते हैं हम आर्हेनियस इक्वेशन। तो यहाँ पर K is the rate constant and it also the expression of rate of reaction and A जो आपके पास है इसको बोलेंगे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या इसको बोल सकते हैं कोलिजन, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलेंगे फ्रीक्वेंसी फैक्टर, क्योंकि ये बताता है कोलिजन जो हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बताता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में एक्सप्रेस करता है, तो इसको बोलते हैं कोलिजन फैक्टर, या इसको बोल सकते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट। क्लियर? एंड ई ए आपको पता है एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी। लास्ट वीडियो में आपको बताया था ई ए होता क्या है? द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो क्या करेंगे हम? एक्टिवेशन एनर्जी। एंड आर इज द गैस कांस्टेंट एंड टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आपको सारी टर्म्स ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को हम क्वांटिटी रिलेशन निकालने के लिए इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो मैथमेटिकली करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड में लॉग रखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए इस इक्वेशन का हम जब लॉगरिथम लेंगे तो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ पर आपको पता है कि जो ln e होता है वो आपके पास 1 होता है, तो यहाँ पे हमने ln e को 1 लिख दिया और आपका क्या मिल जाएगा? ई अपॉन आर टी मिल जाएगा। तो ये जो इक्वेशन आ जाते हैं, देखिए ये एक्सप्रेशन है रेट कांस्टेंट का विद टेम्परेचर के साथ, लेकिन हमें अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर उसको एक्सप्रेस करना है, तो हम दो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर इसको एक्सप्रेस करेंगे। देखिए टेम्परेचर T1 एंड टेम्परेचर T2। ठीक है, अगर टेम्परेचर T1 लेंगे तो जो इक्वेशन है आपके पास, ये आपकी मान ली मैंने इक्वेशन सेकंड। अब इस सेकंड इक्वेशन को जब आप आगे देखिए टेम्परेचर T1 पर करते हैं तो ln K1 हो जाएगा इज इक्वल टू ln A माइनस ई ए अपॉन आर T1। ठीक है, आपका टेम्परेचर T1 हो जाएगा और यहाँ पर आपका जाएगा ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस ई ए अपॉन आर T2। यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी सेम रहेगी और जो ln A है फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी सेम रहेगा, क्योंकि रिएक्शन सेम है। अब कंपैरिजन करने के लिए क्या करेंगे? सबट्रैक्ट इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन थर्ड मान लिया हमने और ये आपकी इक्वेशन होगी 4। सबट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, क्या मिलेगा? देखिए अपने पास ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो ln A है ln A वो सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ई ए अपॉन आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक
ठीक है। आपने जो ई और आर था कॉन्स्टेंट निकाल दिया, बाहर कॉमन निकाल दिया, तो आपके पास आ जाएगा 1.1 माइनस 1.T2। तो इसको और एक्सप्रेस करेंगे आप, ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2, क्योंकि हमें पता है लॉगरिथम एक फॉर्मूला था आपने पढ़ा था ln A अपॉन बी, ये क्या होता है आपके पास ln A माइनस ln B होता है। तो इसको हमने पुट कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा ln K2 अपॉन ln K1। चलिए अब इसको अगर आप और भी सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका लॉगरिथम में आ जाएगा log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 इंटू आर ब्रैकेट 1/T1 माइनस T2। तो ये आपके पास जो लास्ट में इक्वेशन मिल जाती है इसको बोलते हैं आप आरएनएस इक्वेशन। याद रखना, जब नेचुरल लॉग को हम चेंज करते हैं लॉगरिथम के अंदर तो आपके पास कांस्टेंट यूज करते हैं 2.303, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो इसको बोलेंगे आप आरएनएस इक्वेशन। आप याद करेंगे। अब इसको हम ग्राफिकली एक्सप्रेस करेंगे। देखिए कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको हम। तो ये आपके पास इक्वेशन जो सेकंड थी इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन ln K और 1/T टेम्परेचर के साथ हमने इसके ग्राफ प्लॉट कर दिया है, क्योंकि हमारे पास ई ए और आर कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये ऐसे ग्राफ आएगा, देखिए आपके पास, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर जो ये पार्ट बचेगा आपका, दिस द इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा, देखिए जो आपकी इक्वेशन थी ln A के बराबर इज इक्वल टू ln A, और यहाँ पर स्लोप रहेगा, स्लोप आपका ये ई ए अपॉन आर, स्लोप जो रहेगा माइनस ई ए अपॉन आर। तो आप इसका ग्राफ याद रखें, इसकी ये इक्वेशन याद रखें, और इसी इक्वेशन से आप ये जो पीछे किया था हमने रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है टेम्परेचर 10 डिग्री राइज करने के बाद भी। तो यहाँ पर कंपैरिजन करके आप इसको निकालेंगे तो आपको वो रिलेशन जो हमने किया था वो भी यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं इससे आप। तो इसको याद रखें, इस डायरेक्शन को याद रखें, ग्राफ को याद रखें, और ये याद रखें कि ये हमें बताता क्या है। ये हमें क्या बताती है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। न्यूमेरिकल्स की एक दो प्रैक्टिस करें इसकी आप। Study with me and enjoy chemistry. Thank you for watching.